नमस्कार, मैं रुपेश मारा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हम खनिज में लेके आए हैं, जो लौह अयस्क के विषय पे। सारे में जितने भी खनिज है उसके विषय पे डिटेल पे चर्चा करेंगे। उसकी भूगर्भिक स्थिति से वर्तमान स्थिति और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे पे हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे, यानी प्राचीन काल से आधुनिक और वर्तमान काल में क्या स्थिति है लौह अयस्क के विषय पे मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। और हम ऐसा नहीं लौह अयस्क पढ़ रहे हैं तो किन चट्टानों से प्राप्त होता है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में इसकी क्या स्थिति है, भारत में किन राज्यों में सर्वाधिक इसका भंडारण उत्पादन कौन कौन सा राज्य अग्रणी है तथा छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले अग्रणी हैं, इसके विषय पे हम जानेंगे। ठीक है, इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं लौह अयस्क के विषय पे। हमको पता है जो लौह अयस्क होता है वह आग्नेय चट्टान और धारवाड़ से समूह के चट्टानों में मिलता है। भारत एशिया का सर्वोत्तम लौह अयस्क संरक्षित देश है। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क संरक्षित है, जो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ल्यूमिनाइट और सिडराइट है। इसके विषय पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो मैग्नेटाइट जो अयस्क है, जो सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क माना जाता है, भारत में इसकी मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, ये मैग्नेटाइट होता है, यह आग्नेय चट्टान और कायांतरी चट्टानों में पाया जाता है। सबसे बड़ी बात है इसमें लौह अयस्क की मात्रा कम से कम 70 से 72% होती है। 70 से यह 72% होती है। यह आग्नेय चट्टान और कायांतरी चट्टानों में पाया जाता है। इसको काला अयस्क भी कहते हैं, ब्लैक ओर्स भी कहते हैं, इसका रंग भी होता है। और यह इसके अग्रणी जो भंडारण में जो राज्य हैं वह आपका कौन कौन सा है? कर्नाटक है, कर्नाटक है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर आपका राजस्थान है और लास्ट में आपका तमिलनाडु है। ये सब अग्रणी राज्य भंडारण में मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है, लेकिन भंडारण लेकिन भारत में यह कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो लौह अयस्क है उसमें पहले ये हेमेटाइट जो लौह अयस्क होता है वो धारवाड़ से समूह की चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में आपको हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। ये धारवाड़ किस्म की चट्टानों पे यह पाया जाता है, जिसमें 60 से 70% लोहांश की मात्रा होती है, लौह धातु की मात्रा होती है, तथा यह इसका रंग होता है लाल गेरुआ। इसका रंग कैसा होता है? लाल गेरुआ होता है। जो अग्रणी राज्य हैं हमारे जो भंडारण में जो हेमेटाइट के लिए वो कौन कौन से हैं? वो आपका उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक होता है। तो भारत में मुख्यतः हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क हमको अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं ल्यूमिनाइट। ये तीसरा सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। तीसरा सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है जो 40 से 50% में इसमें लौह धातु की मात्रा होती है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, इसको ल्यूमिनाइट को हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड या जल योजित लौह अयस्क भी कहा जाता है। इसका जो भंडारण है अग्रणी राज्य है वह आपका कौन कौन सा है? कलकत्ता है, रानीगंज जैसा है, कलकत्ता हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो सिडराइट होता है। सिडराइट वो निम्न किस्म का लौह अयस्क होता है जिसमें आयरन कार्बोनेट की मात्रा होती है। ठीक है, भारत में विभिन्न भागों में पाया जाता है, किस्म का पाया जाता है। तो मुख्यतः आप देखते हैं कि हमको जो छत्तीसगढ़ में पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ में हमको पता है हेमेटाइट टाइप का लौह अयस्क जो द्वितीय श्रेणी का उच्चतम लौह अयस्क है वो पाया जाता है। तो ये धारवाड़ सेल समूह की चट्टानों में पाया जाता है। जो धारवाड़ सेल समूह की चट्टानों में
पाया जाता है। तो देखते हैं कि धारवाड़ सतह समूह की चट्टानों जो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन करेंगे, तो ये धारवाड़ सतह समूह की चट्टानों का विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ है, इसके विषय पे हम देखते हैं। जैसे कि बघेलखंड में, जो बघेलखंड में है ये रामानुजगंज और वाड्रफनगर तहसीलों पे ये धारवाड़ सतह समूह की चट्टानों का विस्तार है। वहीं हम छत्तीसगढ़ के मैदानों की स्थिति देख ले तो ये कसडोल, पंडरिया, कवर्धा तहसीलों में इसका विस्तार पाया जाता है। और हमें दंडकारण्य का भाग या दक्षिणी भाग देखा जाए तो मोहला तहसील होता है, भानु प्रताप और दंतेवाड़ा में यह पाया जाता है। धारवाड़ सतह समूह की चट्टानें यहीं पे हेमेटाइट लोएस का हमको मिलता है। ठीक है, जो देखते हैं अगर इसके विषय पर थोड़ा सा और डीप जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सतह समूह की चट्टानों की 3 सीरीज होती है। तो क्षेत्र देख लेते हैं, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग बस्तर संभाग। जैसे दुर्ग बस्तर संभाग में चिल्फी घाटी सीरीज, ठीक है, रायपुर संभाग में सोनाखान सीरीज और दुर्ग बस्तर क्षेत्र में लोएस्क सीरीज, ये 3 सीरीज छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अब हम जिलों की बात की जाए तो जहां धारवाड़ सतह समूह की चट्टानें और वहां पे लोएस्क की मात्रा हमको मिलती है, वो कहां पे है। जैसे कवर्धा जिला देख लेते हैं। कवर्धा जिले पे आपको मालूम है, कवर्धा जिले पे पूछ सकता है कहां पे चरिकलामा, एकलामा और चिल्फी घाटी पे मिलता है लोएस्क। यहाँ पे देख लेते हैं राजनांदगांव, देखें तो राजनांदगांव में बोरिया टीपू है, नचनिया है, खारा है। वहीं पे बालोद में देखते हैं तो इंपॉर्टेंट पता है आपको, दल्ली राजरा है, डुंडी लोहारा है, क्लियर। और यहाँ पे कांकेर तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राव घाट है, आरी डोंगरी, भानु प्रतापपुर है, चरामा है, हाहा हल्दी है और कुल मजार है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है दंतेवाड़ा, जहाँ पे हमको पता है कि जो लोएस्क मिलता है, किरंदुल है, बेलेडीला है और बचेली। ये छत्तीसगढ़ में इन जिलों पे हमको लोएस्क की प्राप्ति होती है। इसके विषय पे और हम आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट 19-20 के अनुसार ये देखते हैं कि भारत की स्थिति लोएस्क में कहाँ है और छत्तीसगढ़ की स्थिति लोएस्क में भंडारण उत्पादन में क्या योगदान है, और इसके आंकड़ों को लेकर यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। डेफिनेटली आपके सारे के सारे डाउट आपको क्लियर भी हो जाएंगे। देखते हैं जो भारतीय खान ब्यूरो, जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट 19-20 के अनुसार हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखेंगे विश्व में भंडारण की स्थिति पे, भंडारण में भारत का कौन सा स्थान रहा विश्व में। देखते हैं प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर ब्राजील, तीसरे स्थान पर रूस और चौथे स्थान पर चाइना और 5वें स्थान पे भारत है। भारत भंडारण के दृष्टिकोण से 5वें पायदान पर है, ये एग्जाम में पूछे तो आप बता सकेंगे। और उत्पादन के दृष्टिकोण से चीन प्रथम स्थान पे, दूसरा में ऑस्ट्रेलिया, तीसरा में रूस और चौथे स्थान पे भारत है। भारत भंडारण की स्थिति से 5th में और प्रोडक्शन की स्थिति से ये 4th रैंक पे है। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं भारत में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है भंडारण और उत्पादन में। देखते हैं जो भंडारण के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर है दूसरे स्थान पर झारखंड, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। तो भंडारण के दृष्टिकोण से छत्तीस तीसरे पायदान पर है, 3rd रैंक में है। और वहीं उत्पादन के दृष्टिकोण से देखेंगे छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे है, प्रथम में उड़ीसा है, दूसरे में छत्तीसगढ़ है और तीसरे में कर्नाटक है। जैसे हम जानते हैं भारत में मुख्यतः मैग्नेटाइट और हेमेटाइट अयस्क पाए जाते हैं। अब देखते हैं मैग्नेटाइट और हेमेटाइट अयस्क में कौन से अग्रणी राज्य हैं। अगर हम इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी भारतीय खान रिपोर्ट अवार्ड 19-20 का देखें तो उसमें मैग्नेटाइट में अग्रणी जो राज्य है वो प्रथम है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है तमिलनाडु। यहाँ क्लियर हो गया। और हेमेटाइट जैसे जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। तो प्रथम स्थान पे है भंडारण के दृष्टिकोण से, ये भंडारण की बात चल रही है। यहाँ पहला उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है कर्नाटक। क्लियर यहाँ पे। अब हम देखते हैं उत्पादन, जो उत्पादन और भंडारण की स्थिति में छत्तीसगढ़ का जो योगदान है भारत में कितना है लोएस्क के मामले में 19.59% है। वही ये आंकड़े 2017-18 के हैं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 19-20 में आप दे सकते हैं। तो 2017-18 में उत्पादन के दृष्टिकोण से जो छत्तीसगढ़ का योगदान है भारत में वो 17.19% का है। वहीं पे न्यूनतम जब आंकड़े इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 19-20 में देखेंगे तो IBM के द्वारा 18-19 रिपोर्ट में जो भंडारण है, लेटेस्ट डाटा है, भंडारण के दृष्टिकोण से भारत में छत्तीसगढ़ का योगदान है 22% है और उत्पादन में 16.22% है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं लोएस्क का जो उत्पादन है 1000 टन की यूनिट में
17-18 में 34,856 टन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में लोहेस किया गया है। वहीं पे देखेंगे 18-19 के बाद जो लेटेस्ट डाटा है जो 35,220 टन है। क्लियर यहाँ पे। अब हम राजस्व की बात की, जो राजस्व जो छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व है जिसमें लौह से कितना हम राजस्व प्राप्त होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्थिति 2017-18 में देखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। 1290.86 करोड़ रुपए का हुआ। ही प्रतिशत की बात की 26.28% है। वहीं पे 2018-19 की बात की जाए तो जो लोहे का जो राजस्व है वो 1837.70 है, और जो प्रतिशत की बात की जाए तो 30.08% है। क्लियर यहां तक। इस तरीके से हमने लोहे के बारे पे जाना, तो साथ ही साथ उसके नवीनतम आंकड़ों को भी मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई भी सुझाव हो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।